नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण को लेकर के समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक में कई मंत्री भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का होगा ऑडिट, सीएम बघेल ने दिए आदेश। बलरामपुर में जानवरों के चारे के लिए ग्रामीण जोखिम में डाल रहे हैं जान। छत्तीसगढ़ से सीमा पार करके गोदर माना आते हैं किसान, गहरी नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। गोबर खरीदी की पारदर्शिता में राज्य शासन नई पहल, अब गोबर खरीदी की ऑनलाइन पेमेंट, अन्य जानकारी मिलेगी। मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के बाद भी नहीं हो रहा है विकास, दलदल भरी सड़क से जाने को मजबूर ग्रामीण, सड़कों की हालत जर्जर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, 45,000 पार हुए संक्रमित, पहली बार 24 घंटे में 24 मौतें। रायपुर में 711 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही समीक्षा बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, जिला पंचायतों के सीईओ, नगर निगम के आयुक्तों और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से बैठक में जिलेवार अस्पतालों, कोविड सेंटर, आइसोलेशन केंद्र में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या, सिम्टोमेटिक और एंटी सिम्टोमेटिक मरीजों की संख्या, जिलेवार प्रतिदिन औसत टेस्ट की क्षमता, जांच रिपोर्ट में लगने वाला समय, रैपिड टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या, पिछले 7 दिनों का दैनिक विवरण, दोनों प्रकार के टेस्टों के परिणामों, ऑक्सीमीटर की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, आईसीयू, वेंटिलेटर की उपलब्धता, कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई है। बिलासपुर शहर के प्रतिष्ठित अपोलो हॉस्पिटल में निशा सिंह की हुई मौत का मामला गरमाने लगा है, जिसके चलते शहर के राजपूत करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना दी कि 4 दिन के अंदर अगर निशा के जिम्मेदार दोषी डॉक्टर को अस्पताल प्रबंधन ने नौकरी से नहीं निकाला तो फिर उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अस्पताल का घेराव करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। अपने ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 10 सितंबर को उनका यह विरोध प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ होगा। हम लोगों की मांग है डॉक्टर असाटी पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए, अपोलो प्रबंधन उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित करे। बिलासपुर प्रशासन से निवेदन है कि वो उस पर तत्काल हत्या का प्रकरण दर्ज करके उसको गिरफ्तार करें। अगर ये 4 दिनों के अंदर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अपोलो का घेराव करेंगे। आगे अपोलो प्रबंधन अपने इस घेराव का या न्याय व्यवस्था बिगड़ने का जिम्मेदार स्वयं रहेगा। गोबर खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए अब जिला राज्य शासन नई पहल करने जा रही है और अब गोबर खरीदी की ऑनलाइन पेमेंट और अन्य जानकारी के लिए मोबाइल ऐप प्रारंभ करने की तैयारी है। सोमवार को इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से गौठानों में होने वाली गोबर खरीदी के साथ गोधन योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां ऑनलाइन मिल जाएंगी। वहीं गोबर बिक्री करने के बाद किसानों को अब भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत बनाए गए इस ऐप में गोबर खरीदी के भुगतान और बकाये के साथ कब और कितनी मात्रा में गोबर खरीदी की गई है उसको ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, उसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रय करने हेतु ऐप का डिजाइन किया गया है और उस ऐप के माध्यम से अब खरीदी होगी। ऐप के माध्यम से खरीदी का फ़ायदा ये होगा कि तत्काल जो कार्यों की डुप्लीकेसी होती थी वो नहीं होगी। पंचायत के सचिव, नोडल अधिकारी और जो शाखा के समिति के प्रबंधक हैं
उन सभी के माध्यम से तत्काल पंजीयन हो पाएगा, खरीदी हो पाएगी। साथ ही ऐप जो है वो किसानों के लिए भी है, किसान भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने जो गोबर बेचा है, कब कितना गोबर बेचा है, उसमें से कितनी राशि प्राप्त हो गई है। जनपद पंचायत सदस्य के निधन के बाद बलौदा बाजार के जनपद पंचायत पर होने वाली पहली सामान्य सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। अब ये बैठक 16 सितंबर को रखी जाएगी। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव ने बताया कि रिजदा के जनपद पंचायत सदस्य धर्मेंद्र खूटे का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद आज होने वाली बैठक सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके स्थगित कर दी गई। अब ये बैठक 16 सितंबर को रखी जाएगी। बैठक में 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी जाएगी। साथ ही साथ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन दुखद घटना के बाद से बैठक स्थगित कर दी गई। सितंबर को जनपद पंचायत बलौदा बाजार की सामान्य सभा की पहली बैठक थी, जिसमें आज हम लोगों को सभा स्थगित करना पड़ा क्योंकि हमारे माननीय सदस्य धर्मेंद्र खूटे जी, रिजदा जनपद सदस्य, हमारे बीच नहीं रहे, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो इस वजह से आज सामान्य सभा की पहली बैठक को माननीय अध्यक्षा सुमन वर्मा जी के हस्तक्षेप से हम लोगों ने इसे स्थगित किया। आज मुख्य बिंदु जिस पे बात होने वाली थी वो थे कृषि, खाद्य, बीज, कीटनाशक एवं गोधन न्याय योजना की समीक्षा होने वाली थी, महिला बाल विकास की समीक्षा होने वाली थी। बिलासपुर में भाजपा नेत्री और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 सितंबर से आंगनवाड़ी में गर्म भोजन के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमण विस्फोटक स्तर को छू रहा है, इसके बाद महिला बाल विभाग अपनी कारण लाखों छोटे बच्चों की गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में डाल रहा है। पांडे ने कहा कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में जैसे भवन बने हैं, उसमें बच्ची और गर्भवती महिलाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना संभव नहीं है और ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्म भोजन वितरण के निर्देश दिए जा रहे हैं। 2020 से छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को गर्म भोजन परोसने के लिए खोलने का निर्णय लिया है। निश्चित ही ये एक तुगलकी फरमान है। ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ कोरोना विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में 2 कमरों के आंगनवाड़ी केंद्र में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं को गर्म भोजन परसा जाएगा, समझ से परे है। कोरिया जिले के मानेंद्रगढ़ वन मंडल और चिरमिरी मंडल के बीच हाथियों का समूह कर रहा था वितरण, जिसमें जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 हाथियों का दल अलग अलग जगह पर विचरण कर रहा है, जिसमें कल रात हाथियों का दल भाटा भारी के जंगल में डटा हुआ था। वहीं आज जानकारी मिल रही है कि हाथियों का दल 2 समूह में बट गया है, जिसमें चित्ताझोर चिरमिरी वन मंडल के पहाड़ में विचरण कर रहा है। ज्ञात हो कि पिछले 2 दिनों से 7 हाथियों का ये दल पसौरी से चिरई पानी भाटा भारी के जंगल में डटा हुआ है, जिसमें ये दल 2 समूह में बट गया है, चित्ताझोर के पहाड़ों में विचरण कर रहा है। रोटी बैंक बिलासपुर के सदस्यों के द्वारा इमली पारा यादव भवन में बैठक रखी गई। इस दौरान रोटी बैंक बिलासपुर के सदस्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आए। दरअसल चर्चा में सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को साझा किया और कहा जाता गया है कि जरूरतमंद लोगों तक कोरोना काल में सरकार के नियमों को पालन करते हुए सुरक्षित रहकर कैसे जरूरतमंदों को भोजन करवाएं व गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सके, इस संबंध में चर्चा करी गई। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरीके से पालन किया गया। आज हमारे रोटी बैंक बिलासपुर की तरफ से बैठक लिया गया। कोरोना काल के कारण 5-6 महीने से हम लोग बैठक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, लेकिन अब थोड़ा सा शांत हुआ है, उसके कारण आज बैठक लिया, जिससे हम लोग ने आज का जो भी सदस्य हैं सब कोई ने अपने अपना वो रखा कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और ये सुचारू रूप से और आगे चलता रहे। उसके कारण हम लोग ने आज का दिन तय किया था।
बेमेतरा जिले के देवकर नगर पंचायत कार्यालय में बीते 8 माह बाद परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन नगर पंचायत सभागार के कक्ष में हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से परिषद में 22 एजेंडों को पेश किया गया, जिसमें इस दौरान सभी एजेंडों पर परिषद में काफी चर्चा की गई, जिस पर विपक्ष की घेराबंदी में सत्ता पक्ष बहुमत से हावी होकर लगभग 19 एजेंडों को पास करवा दिया गया। वहीं 3 को हंगामा के बीच अगले परिषद की बैठक के लिए टाल दिया गया। इस दौरान चर्चा में कुछ सदस्यों द्वारा नोकझोंक भी देखने को मिली। तत्पश्चात देर शाम को परिषद की हंगामेदार बैठक का समापन हो गया। आप 22 एजेंडा था आज, है ना, और बाकी 21 जो एजेंडा है 21वां नंबर का, उसका हम लोग तो जमकर विरोध किए, है ना। बाकी सभी जो अन्य एजेंडा है उसमें सहमति प्रकट की है, लेकिन सभी में भी नहीं, कुछ कुछ एजेंडा है उसमें भी हमारी असहमति है, उसका भी विरोध किए थे। 21 नंबर जो है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है और लाशों की अदला बदली की जा रही है, साथ ही साथ प्रदेश में कोरोना से हो रही मृत्यु पर की जा रही लापरवाही की वजह से मृत्यु का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव लोगों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो रही है। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आज बिलासपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एवं दवाइयों की आपूर्ति को लेकर भी काफी नाराजगी जाहिर की गई। बीजेपी के सांसद अरुण साहू ने साफ कर दिया है कि जल्द ही केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करके आपको बता दें उन्हें प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में रखी गई पहली समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की वस्तु स्थिति जानी। सभी सरकारी अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए। सांसद ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की वजह से अभी योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है, लेकिन इसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावशाली बनाने और उसे जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा रही है। कमेटी की बैठक आज आहूत की गई थी। भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार की विभिन्न जो योजनाएं संचालित है, उन योजनाओं के अब तक के कार्यों की समीक्षा हुई। सभी सदस्यों ने उन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बातचीत की, चर्चा की। अधिकारियों ने अपने कार्यों के प्रगति का प्रतिवेदन किया। कोरिया जिले के अंतर्गत बैकुंठ क्षेत्र में मुख्यालय और कलेक्टर परिसर भी है। आपको बता दें कि जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान के मिशन चलाया जा रहा है, वहीं कोरिया कलेक्टर परिसर में स्वच्छ भारत अभियान का बहुत ही गंदे तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कलेक्टर ऑफिस के अंदर गुटखा पान किस प्रकार से थूका गया है। स्वच्छता का बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में तो यहाँ पर लगा दिख रहा है, लेकिन किस तरीके से इसका पालन किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र का बहुचर्चित लोकप्रिय सांसद मोहन मंडावी जी का मंगललोड क्षेत्र में दौरा करके कई निर्माण कार्यों के भूमि पूजन किया है। ग्राम पंचायत राजपुर में आदिवासी गौड़ समाज का समुदाय भवन और 4,64,00,000 का सीसी रोड की भूमि पूजन करने के बाद ग्राम पंचायत छोटी कलेरी में क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व राष्ट्रपति और राजनाथ गांव के कर्मठ कार्यकर्ता शोभा सोनी, पूर्व महापौर की अचानक मृत्यु होने से श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम किया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति का निधन हो गया और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता शोभा सोनी जो राजनांदगांव के महापौर रही, हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रही, उनका निधन हुआ। उनके आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें आज हम आए। धन योजना पूरा फेल है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आप देख रहे हैं, कहीं भी जानवर नहीं है।
कहीं नरवा में डैम नहीं बना है और ठेका रोका सब फेल है। और हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने के जगह में ये गोबर बिनो छेना थोपो ये काम करा रही सरकार। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार होने के बाद भी नगर निगम के क्षेत्र में आए गांव आज भी अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। दरअसल शहर में लगे वार्ड 47 मोपका जो कि नगर निगम में आने के बावजूद प्रशासन यहां के मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि अधिकारी नाली सड़क पर ध्यान नहीं देते। मूलभूत सुविधाओं से जूझते हुए मोपका के निवासी अधूरी संरचना में रहने को मजबूर हैं। भले ही मोपका को नगर निगम में शामिल कर दिया गया हो, लेकिन इसकी सड़कों की हालत आज भी बदतर दिखाई दे रही है। मोपका के निवासी हर रोज दलदल से भरी सड़क पर चलने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ रोड नाली का बदहाल हालत में है। निगम अंतर्गत आने के बाद भी वार्ड में बने मोपका में न तो वार्ड पार्षद है और न ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल हुए लगभग साल भर से ज्यादा हो गया है, फिर भी यहाँ पर ना तो रोड बन पाई है और ना ही नाली ठीक हो पाई है और ना ही नाली की सफाई हो पाई है। यहाँ निवासरत लोगों का जीवन बरसात आते ही अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं किसी के घर पर पूरा पानी घुस जाता है तो कहीं किसी के घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इन सब को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करना समझ के परे है। पानी लाबे तो बहुत समस्या होते और आबे जाबे तो चिखला रहते, पानी गिरते तो बने 6-7 साल ले ज्यादा हो गए और का कहते या पार्षद बने तेन कुछ सुनबे नहीं करे, आबे नहीं करे। भले कथे के बनाबो तो कोई ध्यान नहीं देवे और चिखला पानी में एकदम सरपीर रेंगत बिछला तावत हन पानी ले। हाँ कथे आए बार तो रोजे आवत है 4 दिन 5 दिन में देखे बार। सिहावा नगरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर सीता नदी अभ्यारण्य में घने जंगलों में स्थित सीता नदी घूमर नाम का प्राकृतिक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगल में चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग का पानी खूबसूरत नजारा पेश करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्राकृतिक झरना बना आकर्षण का केंद्र। घने जंगलों के बीच मनमोहक जलप्रपात। प्रकृति के सुपहार से कोसों दूर सैलानी। नरहरा वाटरफॉल की भी दिखती है झलक। सीता नदी घूमर झरना नाम से भी प्रसिद्ध। सिहावा नगरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर सीता नदी अभ्यारण्य के घने जंगलों में स्थित सीता नदी घूमर नाम का प्राकृतिक झरना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगल में चट्टानों के बीच से गिरता दुधिया रंग का पानी खूबसूरत नजारा पेश करता है। लोग प्राकृतिक वातावरण का ऐसा नजारा देखकर घंटों तक उनकी खूबसूरती निहारते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस कि प्रशासन ने इस मनमोहक जगह को ना तो संवारने का प्रयास किया और ना ही पर्यटकों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए गए। यही वजह है कि सैलानी प्रकृति के इस उपहार से कोसों दूर है। सीता नदी घूमर झरना सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में होने की वजह से कई सैलानियों की पहुंच से कोसों दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कच्चे रास्तों से करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जो मनमोहक नजारा सामने दिखाई देता है वह सारी थकान को छूमंतर कर देता है। इसके साथ ही मन को सुकून भी देता है। शांत वातावरण के बीच ये स्थल जिले के पर्यटन स्थल नरहरा वाटरफॉल की झलक दिखाती है। तकरीबन 50 फीट ऊंचाई से नीचे की ओर से गिरते इस झरने को देखने से मन को असीमित आनंद होता है। जब बरसात के दिनों में बड़े बड़े चट्टानों से होकर बहने वाली जलधारा बहती है तो इस जगह की सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है और सीता नदी
जो सीता जी वहाँ पर बाल धोए थे, इसके नाम से सीता नदी जाना जाता है। उससे ऊपर जस्ट जाओगे आप तो निश्चित ही झरना बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में है वो झरना। इसके बारे में बहुत लोग यहाँ पर जानकारी लेके आते हैं और वहाँ पर आकर एंजॉय भी करते हैं। उस झरने पर मनोरंजन करने लायक है, बहुत ही सुहाना है वो झरना। तो सीता नदी के पास में झरना जो है और वहाँ पे घूमर के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, और वहाँ क्या है आने जाने के लिए दिक्कत होती है वहाँ पे घर, और क्या है अपने आवागमन का साधन भी नहीं है, और कोई बाहर से कोई आते हैं दर्शनीय लोग आते हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है कि वहाँ पे कोई हाँ वही आने जाने में तो कोई तकलीफ घूमर के नाम से जाना जाता है सर। कहा जाता है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम अपने वन गमन के दौरान इस इलाके से भी गुजरे थे। इस वजह से इस नदी को सीता नदी कहा जाता है। वैसे ये जगह इलाके के लोगों के लिए एक सहज और सरल पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लेकिन घूमर झरना और आसपास क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन सुविधाओं के अभाव से ये खूबसूरत स्थल अभी तक पर्यटकों की पहुंच से दूर और उपेक्षित है। अगर यहाँ सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं, तो ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन सकता है। सिहावा से के न्यूज के लिए एस कुमार साहू की रिपोर्ट। पैडमैन नहीं बैडमैन बन गए हैं जांजगीर चांपा के जिलाधिकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखने के बाद महिलाओं की समस्या को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से पैडों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैड निर्माण करा करके कम कीमत में महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन इन सभी योजनाओं को किस तरीके से अधिकारी पलीता लगा रहे हैं और पैसों का किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म महिलाओं की उस समस्या पर आधारित है जो वो कभी अपने पति से भी नहीं कह पाती। दरअसल महिलाओं के लिए पैड निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सैनिटरी पैड बनाकर कामकाजी महिलाओं को कम कीमत में उपलब्ध कराने के लिए जिले के 9 ब्लॉकों में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। लेकिन इस राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि अधिकारी खुद ही सैनिटरी पैड खरीदकर स्वयं सहायता को मात्र पैकेजिंग कर ऑर्डर दे दिए। ये खुलासा तब हुआ जब महिलाओं से पैड बनवाने की जगह रेडीमेड खरीद लिया गया और उनको नवागढ़ के पंचायत भवन में 15,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड डमकर पैकिंग में पैक करवा दिया गया। मीडिया के दखल के बाद अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सैनिटरी पैड बनवाने और महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कराने की योजना बनाई गई, जिसमें महिलाओं के महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके। नवागढ़ जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना तो है, लेकिन अभी तक विभाग किसी को 1 लाख की राशि नहीं दी गई है। ये सैनिटरी पैड कौन लाया, कहाँ से लाया और कहाँ खपाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही है। आज पिंडी का नाम छपा है पत्रिका में, बदनाम हो रहा है आज मेरे गांव। मैं गांव के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, अवैध कार्य हो रहा है मान लो यहाँ, आज बदनाम हो रहा है मेरे गांव। मेरे गांव को जानकारी नहीं है, न सरपंच को न उप सरपंच को। सर वही तो बोल तो रहा हूँ मैं कि भाई तो मेरे पास एक चाबी है, दूसरा आने तीसरा चाबी उसके पास है, तो भाई हम आने जो आमदनी से आने के मतलब आने के रोजगार से सचिव रहेगा उसमें मतलब सब उसके रहेगा सचिव और रोजगार से। इधर जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल से भी इस विषय में जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने सैनिटरी पैड खरीदी के मामले में अनभिज्ञता जताई और इस मामले में जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। में शिकायत प्राप्त हुई है कि पेंड्री में सैनिटरी पैड का जो एसएचजी को प्रदाय किया गया था उसमें कुछ अनियमितता आई है। इसके संबंध में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा उसमें क्या लापरवाही हुई है। ऐसा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता प्रबंधन में सैनिटरी पैड का महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अपने स्तर पर संचालन किया जाना है और अभी स्व सहायता समूह से चर्चा हुई ही बस है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही अभी यहाँ से कोई आदेश दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। सैनिटरी पैड के पीछे अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं लग रही। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को अधिकारी बड़े ही चालाकी से बंदरबाट करने में जुटे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद मामला उलझ गया
और अब अधिकारी पेंड्री ग्राम पंचायत कार्यालय में डम सैनिटरी पैड को किसी तरह बाहर निकालने का ठिकाना लगाने की जुगत में है। लेकिन अब ग्रामीण उस सामान की सुरक्षा में जुट गए हैं। भले इस राशि को लाने वाला कौन है और उसे ले जाने वाला कौन है, उसका खुलासा न हो जाए तब तक पहरा लगाकर सैनिटरी पैड की आड़ में महिला समूह का हक छीनने वालों का पर्दाफाश करने के लिए जुट गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई कब होती है और कौन कार्रवाई करता है। के न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।